इस वक्त राज्य भर में एक रिपोर्ट से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। 10 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि राज्य के 3 जिलों के 30 मदरसों में 700 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद से यह रिपोर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसमें कि यह बताया गया कि उत्तराखंड के 3 जिले उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में 30 मदरसों में 700 से अधिक गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मदरसों के सभी गैर मुस्लिम बच्चों को एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम पर ही शिक्षा दी जा रही है। उन पर किसी भी तरीके का धार्मिक दबाव नहीं बनाया जा रहा। मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मदरसे जहाँ ये एजुकेशन दी जा रही है, वो अभिभावक जो उनके गार्जियन है बच्चों के, उनकी मंशा उनकी रजामंदी से वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरे एक बच्चे उन स्कूलों में, मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने डिपार्टमेंट से मालूमात की है, वहाँ हमारे यहाँ जो आधुनिकरण के जो टीचर्स थे या हैं, वो हिंदू भी हैं उसमें, यानी मुसलमान कम है जो आधुनिक शिक्षा देते हैं, हिंदू ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उन्हें कोई ये कहे कि उन्हें किसी दूसरे धर्म से प्रेरित किया जा रहा है। तो माननीय बाल आयोग की तरफ से जो लेटर आया है, वो ये आया है कि उन बच्चों को सुनिश्चित किया जाए जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कहीं धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा हो। तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनील विद्यार्थी ने व्यक्तिगत तौर पर इसे गलत बताते हुए कहा कि इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। यह उन अभिभावकों पर निर्भर करता है जिन्होंने कि अपने बच्चों का नामांकन मदरसों में करवाया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरादास जोशी ने कहा कि मदरसों में जिस तरीके से गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे सरकार की शिक्षा नीति की पोल खुलती है। देखिए, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का भविष्य अपने आप देखता है और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, क्या वो कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे उसूलों से जुड़ी हुई हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ अनैतिक होता है तो उस विषय में भी हमको देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मैं पर्सनली कहूँ तो तब तो गलत है। मदरसों में आरटीए के माध्यम से पता चला है कि उसमें गैर मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उससे सरकार की शिक्षा नीति की पोल खुलती है। ऐसा बहुत कम देखा गया है। एक तरफ तो मदरसों के खिलाफ तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी की जाती है इनकी सरकार द्वारा। इनके हज वो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ मदरसों में पढ़ने के लिए हिंदू परिवारों के बच्चे भी जा रहे हैं। इसका मतलब मदरसों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। और सरकार जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, गरीब बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन नहीं मिल रहे हैं विद्यालयों में, उनको मजबूर होकर वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये सरकार की जो शिक्षा नीति है और जिस तरीके की शिक्षा नीति इस सरकार ने बनाई है, भाजपा की सरकार ने बनाई है, उसकी पोल खोलने का काम किया है और सरकार की गाल में एक जबरदस्त तमाचा मारने का काम किया है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर पहले ही राज्य में काफी बवाल मच चुका है। एचएनएन के लिए देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। तो सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है एचएन में आपका। सचिन गुप्ता जी, सवाल ये है कि ये कैसी नई शिक्षा नीति है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मदरसों में 30 मदरसों में 700 बच्चे जो है गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें बाल आयोग की जांच रिपोर्ट आई है और निश्चित रूप से जो है ये एक जांच का विषय भी है कि किन कारणों से जो है गैर मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने के इन मदरसों में गए हैं। क्योंकि जहाँ तक
मेरे संज्ञान में है और सरकार के संज्ञान में भी रहता है कि मदरसे जो है बेसिकली जो अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा नीति के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी कि वहां पर ये बच्चे पढ़ें। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि मदरसों का भी अपग्रेडेशन हो, लेकिन जिस प्रकार से गैर मुस्लिम समाज के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके की तामील दी जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये एक संशय भी उत्पन्न होता है क्योंकि जो वहाँ पर शिक्षा दी जाती है वो, अगर हम ये कहें तो एक समाज के विशेष समुदाय के लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ पर उस शिक्षा पे जोर दिया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संशय बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई धर्मांतरण का कार्य या किसी तरीके से बच्चों की मानसिकता पे, जो बच्चे जो नींव होती है बच्चों की पढ़ाई पे, उस पर कोई असर न डाल रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये संशय बरकरार है। तो जो जांच आई है उस जांच पे निश्चित रूप से जो है सरकार जांच भी कराएगी किन कारणों से वो बच्चे वहां पे गए, या उनको जबरन वहां पे या कोई उनको प्रलोभन देकर जो है वहां पर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया गया। तो इन सबको एक बार जांच का विषय, जांच आएगी तो उसके बाद जो है जो भी अगर कोई इसमें कोई बात सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी सरकार की नहीं, तरफ से। वो तो ठीक है, कार्रवाई आप करेंगे, वो तो ठीक है, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है ना कि बच्चों को, गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में जाने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है सर? यानी कि जो आपके स्कूल हैं, उनको प्राथमिक स्कूल हैं, उन पर भरोसा नहीं है उन अभिभावकों को। और सबसे बड़ी चीज कि आपको ही मालूम है कि मदरसों में बच्चों को वहां पर धार्मिक अपनी शिक्षा भी दी जाती है। बिल्कुल जो है तमाम मंदिर भी खुले हैं, तमाम विद्यालय भी खुले हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्मांतरण होता है ना। मंदिर खुलते हैं उसके बावजूद भी जो है लोग कहीं ना कहीं जो है क्रिश्चियनिटी पे या चर्च में जाने के लिए जो है उनको प्रेरित किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई इस तरीके का प्रलोभन हो, तो निश्चित रूप से जब जांच होगी तो सामने आएगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है जब एक जांच सामने आई है कि जो है 400 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें गैर मुस्लिम समुदाय के पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये किन कारणों से वहां पर गए हैं और इनको क्या जो है प्रलोभन दिया गया, ये भी सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आप और हम सब्र करेंगे तो मुझे लगता है कि जो है दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से जरूर होगा। सचिन भाई, हम तो सब्र किए ही हुए हैं। हम लोग नहीं है, आप सब्र तो आप लोग भी करके बैठे हुए। बात तो यही है ना। अब आप कह रहे हैं धर्मांतरण तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में भाई जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है कि हो रहा है तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी उन मदरसों पर। देखिए, सरकार के सामने अगर कोई पक्ष आया है, आपने शिक्षा नीति पे अगर सवाल उठाया तो मैंने तो आपको केवल उसका साधारण जवाब दिया है कि जब इतने तमाम मंदिर होते हैं उसके बावजूद भी कुछ लोग चर्च में चले जाते हैं तो उनको प्रलोभन देके उनको कहीं ना कहीं जो है गुमराह करके जो है उनका धर्मांतरण किया जाता है, इसलिए वो मंदिर छोड़ के चर्च में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है तमाम स्कूल से जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर खुले हैं। शिक्षा नीति से आम लोगों को जो है बच्चों को जो है लाभ मिल रहा है। तो ये बच्चे उन विद्यालयों को छोड़ के मदरसे में क्यों जाने को मजबूर हुए? और मदरसों में गए हैं तो जो है गैर समुदाय के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए क्या कारण रहा कि वो वहां पर मदरसे? यही सवाल है सचिन भाई जो आपसे अब कांग्रेस भी पूछ रही है कि आपकी शिक्षा नीति सही नहीं है, इसीलिए तो जा रहे हैं लोग, वो भी 700 बच्चे। आज जो है शिक्षा नीति इतनी अपग्रेड हो गई है कि मदरसे भी अपग्रेड हो गए हैं। हाँ, मतलब इसीलिए मदरसों में जाना पड़ रहा है सचिन भाई। उन्हें भी अगर मदरसों भी अपग्रेड करने का कार्य रहा है तो वो भी भाजपा सरकार की में ही हुआ है। हाँ, ये भी भाजपा सरकार की उपलब्धि है। हाँ, इसलिए जो है लेकिन मतलब ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है कि 700 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ने को मजबूर है। नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है कि वो तो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रलोभन का शिकार है। कहीं ना कहीं जो है इन बच्चों को किसी न किसी तरीके से इनके परिवार को जो है गुमराह करके भी जो है शिक्षा दीक्षा के लिए जो है प्रेरित किया गया है। तो जब जांच होगी तो निश्चित रूप से वो सामने आएगी और उसका जो है पता चल जाएगा कि ये बच्चे किन कारणों से जो वहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हुए। ठीक है सचिन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।